हगनवा सरदार की जय हो, हगनवा सरदार की जय हो। हाँ हाँ ठीक है। सुना है कि आज स्मैकडाउन पर एक बार फिर से तुम लोगों ने मैच हार कर हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। हगनवा सरदार, ये बातों का तीर न चलाओ। तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत है तो फिर आते क्यों नहीं। हगनवा सरदार, हम लोग मैच भले ही हार गए, लेकिन मैच खत्म होने के बाद लुलुआ और मोबिल गिरीश को कूच काच कर अपना दबदबा कायम रखा। मैं साला टोंगा लोवा द ग्रेट। बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ, नहीं तो कम से कम ऐसा दिन तो नहीं देखना पड़ता। दुनिया सारी रॉयल रंबल से लेकर रसलमेनिया की तैयारी में जुटी हुई है और हमारा हगनवा सरदार अभी भी अपना वही पुराना रोना धोना लगा रखा है। करे सारे लुलुआ, तुझे तो ये पहले न बताना चाहिए था कि ब्लड डाइन वाले मैच तो बहुत ही आसानी से हार जाते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद बजाते बहुत बुरी तरीके से हैं। ये तो मुझे मालूम था, लेकिन मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया। तुम मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन पे आके जिस तरीके से एक एक हाथ की लंबी लंबी फेंक रहे थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी स्मैकडाउन का स्वाद चखवा ही दिया जाए। स्मैकडाउन पे आके मेरी तो इतना समझ में आ गया कि अगर तुम जग्गू दादा को उंगली करोगे तो वो पूरा हाथ कर देगा। सारे दड़ियल, क्या हुआ, अभी से सांप सूंघ गया क्या। यही अभी कहाँ, तुम रॉयल रंबल में देखना कि मैं इसकी ऐसी इज्जत उछालूंगा, इसे ऐसा नंगा करूंगा कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बेटा, वो तो रॉयल रंबल में ही पता चलेगा। केविन ओवन, क्या झूठ मूठ की फेंकम फाक मचा रखे हो भाई। जब पता है कि वो डायनासोर खूंटा द ग्रेट है और ट्रिपल एचा के रहते उसे हाथी घोड़ा भी नहीं हरा सकते, तो तुम किस खेत के बैगन। मार केविन ओवन, मार तो उसके मुंह पे एक थप्पड़। दरोगा, अगर हमें मारने से केविन ओवन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए, तुम रॉयल रंबल जीत जाओ, तो तुम्हारा जूता हमारा सर। भाई, सच्चाई यही है कि तुम और केविन ओवन जैसे लोग WWE की स्टेपनी हैं, सिर्फ जरूरत पे तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा। मास्टर, तुम ये गलत बोल रहे हो। ये तो हमारा ऐसा जलवा है कि WWE में कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाता है। खूंटा, अब ऐसा भी नहीं है। बस तुम देखो कि अगर मैं गलती से रॉयल रंबल जीत गया तो फिर कैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ता हूँ। टेढ़ई, ये क्या तुम बेसर पैर की बात कर रहे हो। अरे कहाँ तुम और कहाँ मैं। इसका फैसला तो पिछले साल ही रॉयल रंबल में हो गया था। मैं साला इंजीनियर तुमासो खांचा, रोमन रेंज चुप करा दो, सबको चुप करा दो। क्यों रे खांचा, रॉयल रंबल में तेरी चैंपियनशिप जाने वाली है, इसीलिए मिर्चा लग रहा है क्या। तेरा हर जगह बोलना जरूरी रहता है क्या रे। एक बार मुझे रॉयल रंबल जीतने तो दे, फिर देख तुझे कहाँ उठा के फेंकता हूँ। बहुत बढ़िया जिम्मी ऊसो, बहुत बढ़िया। आज तुमने कार्मेला को हरा कर ये साबित कर दिया है कि तुम्हारा गुरु रोमन रेंज अकबर आजम द ग्रेट है। अरे क्या जीत गए, इस बानर को हरा कर हमारा क्या फायदा होगा। अब पता नहीं WWE वालों ने हमें गलती से जिता दिया कि कैसे। साला, ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है कि जिसे पूरे WWE ने थपड़ियाया वो हमें थप्पड़ मार गया। अरे यार, जो जो स्मैकडाउन पे हुआ वो बताओ ना। ये क्या बीच बीच में आलतू फालतू की बकवास करना शुरू कर देते हो। रोमन रेंज, ये बकवास नहीं, आज स्मैकडाउन पे यही सब हुआ ही है। अबे इतनी गंदी और इतनी बकवास स्मैकडाउन, देखने वालों को तो उल्टी आ गई होगी। मुझे लगता है कि ट्रिपल एचा का स्मैकडाउन पे ध्यान ही नहीं है। रोमना, स्मैकडाउन की गिरती हुई सेहत का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो ट्रिपल एचा है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये सुपड़ी वाला टैलेंटेड खुटवा भी तो है। इसकी भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। अगर ये लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रहा है तो फिर ये चैंपियन बन के बैठा क्यों है। यही बात तो मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि हमें एक बार मौका दे के तो देखो। ए चाचा, ए हमारा पेट खराब करके कहाँ भाग रहे हो। साला, ऐसी गंदी स्मैकडाउन की देख के मेरा पेट खराब हो गया। और तुम ये ना सोचो कि बाबा रामदेव की तरह साड़ी पहन के भागोगे तो कोई पहचान ना पाएगा। टिफनी, दरोगवा से ज्यादा जरूरत तो मुझे है, तुम उसके पास क्यों बैठी हो, मुझे पढ़ाओ ना। चुप बे, जब तक कासे टमाटर मुझे याद नहीं हो जाएगा तब तक टिफनी मैडम को यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा। जाने दो दरोगा, मुझे जाने दो, वो बड़े मास्टर हैं, उनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। हाँ तो मैडम जी ठीक है, जाना हो जाओ, लेकिन 40 वाला डेयरी मिल्क भूल जाना।